बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट एंड असेसमेंट का थर्ड पोर्शन। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बाकी के तमाम क्वेश्चंस को इस पोर्शन में कवर कर लेंगे। इस पार्ट को समझने से पहले एजुकेशन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन के जो 2 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, उनको ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिस्कशन 101 क्वेश्चन नंबर है, द प्लान इंटरव्यू इज़ ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू। करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। Discussion is concentrated on one problem in group interview, panel interview, structural interview, focused interview. Correct option is D, focused interview. The collection of productive work called to evaluate the performance of student is portfolio, project, assignment, all above. Correct option is A, portfolio. The type of marking and reporting system is traditional marking system, पास फेल सिस्टम, लेटर्स टू द पेरेंट्स, ऑल अबव। तो मार्किंग और रिपोर्टिंग सिस्टम में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। मार्किंग सिस्टम भी शामिल होता है, पास फेल सिस्टम में, और फिर लेटर्स जो है पेरेंट्स को वो भी भेजे जाते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 20, 21, 22 एंड 23। तो एवरेज के लिए जो तरीक़ेकार है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को 20 + 21 + 22 + 23 करके उसके बाद इनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ टर्म्स पे, जो कि 4 हैं। तो जो इनका सम होगा उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 21.5 आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज़ द मोड ऑफ 5, 6, 3, 5, 7, 2, 5, 7। मोड जो है वो किसी भी डेटा के अंदर आने वाली सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली वैल्यू को कहते हैं। तो इसमें 2, 5, 6 एंड 7 के ऑप्शन में से 5 करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 5 जो है ये 3 मरतबा इस डेटा के अंदर आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज़ 3 से कम बार होंगी। What is the median of 3, 4, 5, 7, 1, 9, 2, 6, 8। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको तरतीब देने। उसके बाद आप देखें कि ये नंबर ऑफ़ टर्म्स इसकी इवन है या ऑड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 7 इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टर्म्स हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि अरेंज करने के बाद साइड वाली 4 टर्म्स को ख़त्म करके जो सेंटर में बचने वाली टर्म होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। तो सेंटर में जो बचने वाली टर्म है वो हमारे पास 5 आ रही है। करेक्ट ऑप्शन 5 होगा। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ 1, 6, 4, 5, 2, 3। तो इसके लिए भी हमने वही काम करना है कि हमने इसको पहले डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये इवन वैल्यू है या ऑड नंबर्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो इवन हैं या ऑड हैं। तो देखते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता देती हूँ। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ हैं 3 एंड 4, इन दोनों वैल्यूज़ का हम सम लेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 + 4 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 7/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, डी, 3.5। यानी ऑड नंबर्स के लिए तो मसला ही कोई नहीं होता। ऑड नंबर्स में हम सिर्फ ये करते हैं कि दोनों तरफ से इक्वल वैल्यूज़ को ख़त्म करते जाते हैं और सेंटर में बचने वाली जो वैल्यू है वो आपकी मीडियन बन जाती है। लेकिन जो इवन नंबर्स होते हैं उसके अंदर सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ को का सम लेके उनको 2 पे डिवाइड करें तो हमारा मीडियन आ जाता है। आइटम विद डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ 5% इज़ वेरी इजी, ईजी, एक्सेप्टेबल, डिफ़िकल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, डिफ़िकल्ट।
Quality of the test to give same scores at 2 times is called validity, reliability, objectivity, usability. तो अगर टेस्ट का को 2 दफ़ा लिया जाए और सेम स्कोर्स आएँ तो ये कंसिस्टेंसी की क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है नंबर्स में, जो कि रिलायबिलिटी कहलाती है. करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. Alfred Binet's major contribution was testing in the field of mental achievement diagnosis. None of above. Correct option is A, mental. क्योंकि एल्फ्रेड बीने ने इंटेलिजेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये मेंटल करेक्ट ऑप्शन होगा ए. द सीरीज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 equal halves is called mean, median, mode, range. Correct option is B, median. The score in a distribution which has maximum frequency is called mean, median, mode, range. ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है. किसी भी डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली जो वैल्यू मॉड कहलाती है. एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, practicability, all of the above. Correct option is accuracy of measurement जो है ये reliability होगा. Correct option is B. Which type of test ends to have the lowest reliability? True, false, completion, matching, essay. तो ऐसे जो है इसकी सबसे कम रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि हर जो चेक करने वाला बंदा होता है वो सेम जो है वो ऐसे में मार्क्स नहीं देता, तो इसमें सबसे कम चांसेस होते हैं कि रिलायबल रिजल्ट्स आएँ. तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा. मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज्ड इन आवर स्कूल्स आर इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट. करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, अचीवमेंट टेस्ट. Dash involves professional judgment of the value or worth of measured performance. Test, evaluation, assessment, measurement. जहाँ भी जजमेंट का नाम आएगा वहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये evaluation है. करेक्ट ऑप्शन इज़ B. The term evaluation usually covers students' performance, teacher performance, instructions performance, ऑल ऑफ़ दी अबव. इवेल्यूएशन के अंदर तमाम चीज़ें शामिल होती हैं. स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी आती है, टीचर परफॉर्मेंस भी आती है और इंस्ट्रक्शंस की परफॉर्मेंस. इन तमाम चीज़ों को इवेल्यूएट किया जाता है. करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ नॉलेज, लर्निंग, कंटेंट, कॉम्प्रीहेंशन. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं इनमें जो कॉन्टेंट है इसकी ब्रॉड सैम्पलिंग प्रोवाइड की जाती है. Norm reference tests are designed to rank pupil learning, effort, achievement, knowledge. तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को चेक करने के लिए. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. रिलायबिलिटी इज़ कंसर्न विद द डैश ऑफ स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. रिलायबिलिटी के लिए हमेशा कंसिस्टेंसी की जो टर्म है वो यूज़ होती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा. प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न विद प्रैक्टिकल वर्क, थ्योरेटिकल वर्क. प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न विद प्रैक्टिकल वर्क, थ्योरेटिकल वर्क, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, प्रैक्टिकल वर्क. डैश इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द स्कोर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिवाइडिंग दैट सम बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स. मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन में ये होता है कि तमाम स्कोर्स को सम अप करके उनको नंबर ऑफ़ दी स्कोर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है. द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ ग्रेड इज़ द डैश ऑफ स्टूडेंट्स, नॉलेज, लर्निंग, परफॉर्मेंस, असेसमेंट. ग्रेड जो है ये परफॉर्मेंस के लिए होगा. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. एन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स अचीवमेंट, aptitude and attitude, aptitude, attitude and interest, attitude, interest and intelligence, achievement, aptitude and intelligence. Correct option is D. एबिलिटी टेस्ट जो है इसके अंदर अचीवमेंट्स को भी चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड को भी और इंटेलिजेंस को भी. करेक्ट ऑप्शन डी होगा. वी यूज़ साइमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक इन. साइमुलेशन होता है ड्रामेटाइजेशन. तो जो ड्रामेटाइजेशन होता है ये चूँकि ड्रामा होता है, एक प्ले करके किसी चीज़ को दिखाया जाता है, तो ये टीचिंग टेक्निक है. शॉर्ट आंसर्स के लिए कंप्लीशन टेस्ट है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है या मैचिंग एक्सरसाइज. ड्रामेटाइजेशन जो है ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है.
The main purpose of classroom testing is compare students' performance, measure teachers' effectiveness, reporting to parents, improve instructions. Correct option is A, compare students' performance. Diagnostic evaluation is done before teaching, after teaching, in between teaching, none of the above. Diagnostic evaluation जो होती है ये लर्निंग प्रोसेस की डिफ़िकल्टीज़ को चेक करने के लिए होती है, तो ये इन बिटवीन टीचिंग होती है. व्हाट द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा. द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गेसिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड टेस्ट इज़ टू यूज़ ट्रू फॉल्स आइटम, कंप्लीशन आइटम, मैचिंग आइटम, मल्टीपल चॉइस आइटम. तो गेसिंग को अवॉइड करने के लिए जो बेहतर टेस्ट है वो है कंप्लीशन आइटम के. इसमें बच्चे जो है वो गेस नहीं कर सकते ज़्यादा. The first and most important step in making a test is collecting context, defining objectives, determining process, proper planning. सबसे पहले हम objectives को define करेंगे, फिर उसके बाद planning करेंगे. तो first step will be B, defining objectives. The final product of measurement is test item, scores, interpretation of scores, performance. Correct option is B, scores. Essay tests have advantage over the objective test because they are free from opportunities of bluffing, have high consistency in marking, provide adequate presentation, provide opportunities to organize knowledge. Correct option is D, provide opportunities to organize knowledge. The basic function of educational measurement is to find out students' achievement, attitudes, habits, interest. एजुकेशनल मेजरमेंट जो है बच्चों की अचीवमेंट को जो है वो चेक करने के लिए होती है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा. इफ़ अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज़ रिलायबल देन स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट आर यूजफुल, स्टैंडर्डाइज्ड, कंसिस्टेंट, वैलिड. रिलायबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी का वर्ड आएगा. करेक्ट ऑप्शन इज सी. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू logical analysis, standardized analysis, both A and B, neither A or B. Correct option is A, logical analysis. The standard error of measurement is a measure of location, central tendency, variability, association. Correct option is C, variability. Which of the following is not a strength of multiple choice item? Effective testing of higher cognitive levels, content sampling, score reliability, अलाउज़ फॉर एजुकेटेड गेसिंग. बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं ये हायर लेवल की जो हायर कॉग्निटिव लेवल्स को टेस्ट करने के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता. उसके लिए ऐसे का जो ऐसे टाइप जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है. व्हेन कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम इट इज़ बेस्ट टू मेक ऑल ऑप्शंस ऑफ सेम लेंथ, पुट मेन आइडिया इन आइटम्स, यूज़ ओनली 2 ऑप्शंस, रिपीट की वर्ड्स ऑफ स्टेम इन ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, मेक ऑल ऑप्शंस ऑफ सेम लेंथ. यूज़ ऑफ मैनी सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज इन अ टेस्ट कैन प्रोवाइड गुड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट सैम्पलिंग, time sampling. Use of many selected responses in a test can provide good objectivity. Variation in the scores of an individual from time to time could be best judged by reliability technique of parallel test form, rational test form, rational equivalence, split half, test retest. तो वेरिएशन जो है स्कोर्स में जो इंडिविजुअल्स की टाइम टू टाइम उसको बेस्ट जज किया जाता है टेस्ट रीटेस्ट, यानी बार बार टेस्ट लेके चेक किया जाता है कि क्या इनके टेस्ट के मार्क्स में कंसिस्टेंसी आ रही है या नहीं. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम इज़ वाइड सैम्पलिंग, आइटम वैलिडिटी, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, एलिमिनेशन ऑफ गेसिंग. मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम इज़ वाइड सैम्पलिंग. Improvement of scores on a post-test after having the pre-test, the threat affecting the results is referred as instrumentation, history, टेस्टिंग, मोर्टेलिटी. तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ये है कि बच्चे हो सकता है कि बच्चे ने नकल की हो कि पहले जो टेस्ट लिया गया उसमें मार्क्स और हैं और बाद वाले जो टेस्ट में मार्क्स डिफरेंट हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यूज इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टेस्टिंग इज़ कॉल्ड टेस्ट, interview, evaluation, measurement. Correct option is C, evaluation. Learning difficulties during instruction can be checked with the help of evaluation type.
डिफ़िकल्टीज़ का वर्ड जहाँ आएगा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का, तो उसमें डायग्नोस्टिक जो है वो आएगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आएगी इसमें, ठीक है। समेटिव एट द एंड होती है और बाकी प्लेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन होती है और फॉर्मेटिव जो है वो भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है कि उसकी जो प्रोसेस में जो इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में इसको चेक किया जाता है। टेस्ट डिज़ाइन टू measure द नंबर ऑफ़ आइटम एन इंडिविजुअल कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम इज़ रेफर्ड टाइप ऑफ टेस्ट एज, कि अगर आप गिवन टाइम दिया गया है तो फिर जो टेस्ट डिज़ाइन किया जाए कि बच्चा कितना जो है वो करेक्टली पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, तो ये पावर होगा, सप्ली होगा, अचीवमेंट होगा, स्पीड, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा, स्पीड। टेस्ट डिज़ाइन टू measure द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रेफर्ड टाइप ऑफ टेस्ट एज पावर, सप्ली, अचीवमेंट, स्पीड। ये होगा पावर, यानी अगर गिवन टाइम में कितने करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करता है तो ये है स्पीड, और किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो लर्निंग है बच्चे की उसको हम पावर कहते हैं। 27 of the paper with the highest scores is equals to lowest score is equals to 10 when h is equals to 8, l is equals to 3. For item number 10, what is the index of difficulty for item number 10? 0.5, 1.1, 0.25, 0.55। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो 27% ऑफ द पेपर है उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर्स और लोएस्ट स्कोर्स दोनों जो हैं वो 10 हैं, यानी 10 हाईएस्ट स्कोर्स हैं और 10 ही लोएस्ट स्कोर्स वाले हैं। जब व्हेन हाई स्कोर्स इज इक्वल्स टू 8 एंड लो स्कोर्स आर 3 फॉर आइटम नंबर 10, के आइटम नंबर 10 के लिए जो हाई अचीवर्स हैं उनके नंबर हैं 8 और लो अचीवर्स के हैं 3, उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी h प्लस l, इसको मैं साइड पे आपको पहले मेंशन कर देती हूँ, एक सेकेंड जी। इसके लिए हम ये लिखेंगे h प्लस एल डिवाइडेड बाय एन एच प्लस एन एल, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 3, ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 8 प्लस 3, और हाईएस्ट स्कोर्स और लोएस्ट स्कोर्स चूँकि 10 थे, दोनों ही 10 थे, तो ये 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 20, 10 प्लस 10 20, तो 11 को जब आप डिवाइड करेंगे 20 पे तो आपका आंसर आएगा 0.55। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। In a multiple choice test, number of alternatives is 4. What would be the score of candidates who has done 40 items correctly and 9 items wrongly? तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल्स टू W माइनस, एक सेकेंड, S इज इक्वल्स टू R माइनस W बाय N माइनस 1, ठीक है। तो जो राइटली जिन्होंने आंसर किया है वो हैं हैव डन 40 आइटम्स करेक्टली, तो 40 माइनस W रॉन्ग की जगह पे आप लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे, नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स 4 थे, तो 4 माइनस 1 आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 40 माइनस 9 बाय 4 माइनस 1, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 9 के साथ तो ये आ जाएगा 3, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37। करेक्ट ऑप्शन इज़ 37C। Spearman Brown prophecy formula is R is equals to 2R by 1 plus R. Correct option is A. An aptitude test measure overall mental ability, attained ability, present attainment, potential ability. Aptitude test जो है ये potential ability को check करता है। Correct option is D. The first step in constructing a test is to select a variety of items from which to choose, define the objectives of the course, delimit the content to be covered by the test, decide what kind of test to use. Correct option is D.
सबसे पहले ये जो है वो डिसाइड करना है टेस्ट की कंस्ट्रक्शन में कि किस तरह का टेस्ट बनाना है. Other things being equal, which type of test tends to have the lowest reliability? True, false, completion, matching, essay. Correct option is D, essay. The chief point of distinction between teacher-made test and standardized test lies in the area of objectivity, norms, overall quality, sampling. Correct option is B, norms. 75th percentile may also be termed as Q1, Q2, Q3, Q4. करेक्ट ऑप्शन जो है 75th के लिए Q3 होगा. The quality testing in education is only possible by using achievement test, intelligence test, aptitude test, standardized achievement test. Correct option is D, standardized achievement test. Achievement test batteries are widely used at elementary school level, secondary school level, intermediate level, degree level. करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. यहाँ पे इन्होंने डी दिया हुआ है, जो बुक में है ये डिग्री लेवल दिया है, लेकिन अगर इसको हम कीनली स्टडी करें तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज़ हैं ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल में भी यूज़ की जाती हैं, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल्स पे. तो बहरहाल इसको अपने तौर पे भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल ही आएगा. द स्केल दैट इज़ यूज फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ नेम्ड एज टेक्निकल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, लाइकर्ट स्केल, प्रोजेक्टिव स्केल. तो जो एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए स्केल होता है वो लाइकर्ट स्केल होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. द टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉर्म रेफरेंस, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस. टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसमें नॉर्म रेफरेंस आएगा. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स टेस्ट इज़ वाइड सैम्पलिंग, आइटम वैलिडिटी, elimination of guessing, none of the above. Correct option is A, wide sampling. A test designed to know the student's position in a group is called criterion referenced, norm referenced, achievement, aptitude. Correct option is B, norm referenced. A sum of questions is test, measurement, assessment, evaluation. Correct option is A, test. The instrument to measure is test, content, assessment, evaluation. Correct option is A, test. Measurement is the qualitative value, value judgment, numerical value, none of the above. ये numerical value होती है. measurement जो है इसको scores की form में देखते हैं, measure किया जाता है, तो ये numerical value होगी. evaluation is numerical value, value judgment, qualitative value, none of the above. तो ये वैल्यू जजमेंट होगा. द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ पेपर इज़ टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, मेजरमेंट. अ टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ वेल, हाउ मच, हाउ गुड, नन ऑफ द अबव. टेस्ट जो है ये आंसर करता है क्वेश्चंस को हाउ वेल. मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच एंड इवेल्युएशन आंसर्स द क्वेश्चन हाउ गुड. A symbol indicating the performance of the student is test, grade, report, measurement. परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट के लिए ग्रेड जो है वो इंडिकेट करते हैं, जो ग्रेड्स की सिंबल है ये इनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है. इवेल्युएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी. इवेल्युएशन टेक्निक्स वैलिडिटी की बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं. CRT, criterion reference test, is clearly defined and delimited domain of knowledge, performance, learning, task, evaluation. Criterion reference test जो है is clearly defined and delimited domain of learning, task. Evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to make प्रेडिक्शन, जजमेंट, डिसीजन, रिजल्ट. जहाँ भी इवेल्युएशन का वर्ड आ जाएगा जजमेंट जो है उसको हम टिक करेंगे. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूड एक्शन वर्ब, लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचिंग स्ट्रेटजीज. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एक्शन वर्ब. द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी टेस्टेड, असेस्ड, measured, evaluated. Correct option is D, evaluated. Usually norm reference test is not used for the measure of achievement. Objective type item, mastery testing domain, subjective item. Correct option is C, mastery testing domain. Example of psychomotor domain is that student demonstrates awareness
to environmental pollution, perform an experiment, can compare results of 2 experiments, can narrate a story। तो साइकोमोटर जो होता है इसमें मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है, मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं, तो ये एक परफॉर्म करने का जो है वो काम साइकोमोटर में आता है। तो परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। Correct option is D, characterizing। Example of cognitive domain is describe a topic, develop an X-ray film, type a letter, take responsibility for tools। Correct option is A, describe a topic। At the highest level of hierarchy is understanding, application, evaluation, analysis। highest level of hierarchy पे cognitive domain जो है इसमें evaluation आएगी। Student can design a laboratory according to the certain specification in which category of objective। तो एनालिसिस आएगा, किसी भी चीज़ को तोड़ना, पार्ट्स में डिवाइड करना। सिंथेसिस होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो डिज़ाइन अ लेबॉर्ट्री सिंथेसिस में आएगा। इवेल्युएशन एंड नॉलेज भी नहीं होंगे इसके ऑप्शंस में, करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन 182 का बी होगा। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़ 2, 3, 5, 6। तो 3 हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है एंड साइकोमोटर डोमेन है। The highest level of cognitive domain is synthesis, analysis, comprehension and evaluation। highest level जो है evaluation है। correct option is D। The process of determining the value or worth of anything is test, measurement, assessment, evaluation। correct option is D, evaluation। Educational objectives have been divided into 2 domains, 3 domains, 4 domains, 5 domains, 3 domains, cognitive, affective and psychomotor। Taxonomy of educational objectives was presented in 1946, 1956, 1966, 1976। correct option is B, 1956। The classification of cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom, Skinner, Rathwole, Simpson। correct option is A, Benjamin S. Bloom। 1956 में इन्होंने cognitive domain को पेश किया था। Cognitive domain have 3 subgroups, 5 subgroups, 4 subgroups and 6 subgroups। तो cognitive domain के 6 subgroups हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो 6 subgroups हैं कौन से। The lowest level of learning in cognitive domain is comprehension, application, knowledge, synthesis, knowledge। The highest level of learning in cognitive domain is evaluation, synthesis, analysis, application। correct option is A, evaluation। The right sequence of subgroups of cognitive domain is, right sequence क्या है, सॉरी राइट सीक्वेंस सारे नहीं बोलूँगी, सिर्फ एंड वाला देखें। ये है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले नॉलेज होता है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन यानी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है। उसके बाद उसके बाद एप्लीकेशन होती है उसकी, फिर एनालिसिस है, सिंथेसिस है एंड इवेल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज़ कंसर्न विद कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज एंड इवेल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल इज़ कॉम्प्रीहेंशन, application, knowledge, synthesis। correct option is A। To use previous learned material in new situation is comprehension, application, knowledge, analysis। correct option is B, application। To break down material into component part to know its organizational structure is comprehension, application, analysis, synthesis। correct option is C, analysis। To put ideas together to form a new whole is evaluation, synthesis, analysis, application। correct option is B, synthesis। To know the worth or value of material is analysis, application, knowledge, evaluation। correct option is D, evaluation। The intellectual skills are reflected by cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, none of the above। intellectual skills जो है माइंड से रिलेटेड हैं तो ये cognitive domain में आएंगी। attitude, values and interests are reflected by cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, none of the above। affective domain is correct answer। which domain is concerned with physical and motor skills? motor skills जो हैं ये psychomotor domain के साथ related होती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव। कॉग्निटिव डोमेन जो है ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स से इसका कंसर्न होता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय बेंजामिन एस ब्लूम, सिम्पसन, रैथहोल, ब्रूनर। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, रैथहोल। अफेक्टिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सबग्रुप्स, 5, 6, 7 सबग्रुप्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी,
5 subgroups. The lowest level of learning in affective domain is responding, valuing, attending, organization. Correct option is C, attending. Which is placed at the highest level of learning in affective domain? Attending, responding, organization, characterization. Correct option is D, characterization. राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज, मैं जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वही पढ़ूंगी. अटेंडिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन. विलिंगनेस टू अटेंड द पर्टिकुलर फिनोमेना इज अटेंडिंग, रिसीविंग, responding, valuing, organization. Correct option is A, attending. Which subgroup of affective domain focuses on active participation in attending, responding, valuing, organization? Correct option is B, responding. Bringing together different values into a consistent value system is attending, responding, valuing, organization. तो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम में लेके आना, ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा इसमें. Affective domain focuses on adoption of a value system as a part of lifestyle in responding, valuing, organization, characterization. Correct option is D, characterization. Psychomotor domain was classified by Simpson in 1962, 1972, 1982, 1992. ये correct option है जी 1972. Affective domain was divided into subgroup by Rath-Hole in 1954, 64, 74, 84. Correct option is B, 1964. Psychomotor domain was divided by Simpson in 5 subgroups, 4 subgroups, 6 or 7 subgroups. Correct option is D, 7 subgroups. The characteristic of behavioral objectives is observable and immeasurable, non-observable and measurable, observable and measurable, none of the above. Correct option is C. The right sequence of subgroup of psychomotor domain is perception, set, guided response, mechanism, complex overt response, adaptation and origination. Objective related to affective domain is student can paint a picture, student can draw a graph, student values honesty, student can write a letter. Correct option is C, student values honesty. Bringing together scientific ideas to form a unique idea is bringing together, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, सिंथेसाइज करना होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिंथेसिस. द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 2 स्टेजेस. सरफेस कैटेगरी में 2 स्टेजेस आती हैं. तो देखते हैं कौन सी 2 स्टेजेस हैं जी. सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो देखते हैं सोलो टेक्सोनॉमी है क्या. सोलो टेक्सोनॉमी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स. इसको बिग्स एंड कॉलिस ने पेश किया था. अच्छा, इसकी जो सरफेस कैटेगरी है इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं. कौन सी हैं? यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल. द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ प्री स्ट्रक्चरल एंड यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल एंड रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज डी. Synthesis requires formulation of new structural material, understanding the structure of the material, judge the value of material, use the material in new situation. Correct option is A, formulation of new structural material. The student will be able to translate a paragraph of English into Urdu. The objective fits in the category of cognitive domain, knowledge, comprehension, application, analysis. तो इसमें comprehension जो है वो आ जाएगा. करेक्ट ऑप्शन बी होगा. सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस, स्किल. करेक्ट ऑप्शन इज सी, परफॉर्मेंस. तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से हर पॉइंट की समझ आई होगी. अगर मज़ीद किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए, और अपने कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.